student, today we discuss about relationship between molar mass, density of substance and unit cell age length. मोलर मास, डेंसिटी एंड एज लेंथ में क्या रिलेशन है ये यहाँ पे हम देखेंगे। एक क्यूबिक यूनिट सेल हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसलिए उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होगी, इट मीन्स इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम यूनिट सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। इफ़ एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज़ ए, द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज़ ए क्यूब। वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको यूनिट सेल की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट सेम ही होगी। दैट मीन्स यहाँ पे हमने कंसीडर की है स्मॉल ए। तो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ए मल्टीप्लाइड बाय ए। तो एक ए का पावर क्या होगा, 1 होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर की एडिशन होती है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा, ए क्यूब। अभी क्यूबिक यूनिट सेल का मास देखेंगे। 1 पार्टिकल का मास हमने कंसीडर किया है स्मॉल यम। इस यूनिट सेल में जो पार्टिकल है हर एक का मास स्मॉल यम है। इस यूनिट सेल में पार्टिकल कितने हैं हमें पता नहीं, तो हम उनको कंसीडर करेंगे स्मॉल यन। मास ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल होगा, यहाँ पे देखो एक पार्टिकल का मास स्मॉल यम है तो यन पार्टिकल्स का मास कितना होगा। तो यहाँ पे देखो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू यम मल्टीप्लाइड बाय यम। यम मीन्स मास ऑफ 1 पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एन मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो मास ऑफ यूनिट सेल हमारा यहाँ पे कितना आया, यम मल्टीप्लाइड बाय यन। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। तो आगे देखते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। आपको ब्रैकेट में एक सिंबल दिख रहा है, वो सिंबल है डेंसिटी का, जिसे हम बोलते हैं रो। तो डेंसिटी का क्या फार्मूला होता है, डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। इस फार्मूले से हम डेंसिटी निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो रो इज इक्वल टू, दैट मीन्स डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्योंकि यहाँ पे मास किसका लेना है, यूनिट सेल का लेना है एंड वॉल्यूम भी यूनिट सेल का लेना है। अभी हमने मास ऑफ यूनिट सेल निकाला, दैट इज यम मल्टीप्लाइड बाय यन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना था हमारा, ए क्यूब। दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू यम मल्टीप्लाइड बाय यन डिवाइडेड बाय ए क्यूब। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। अब हम मोलर मास कैलकुलेट करने वाले हैं। मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल मीन्स मोलर मास। लेकिन 1 मोल पार्टिकल मतलब एवोगाड्रोस नंबर। सिंबल एवोगाड्रोस नंबर का सिंबल है Na और इसकी वैल्यू होती है 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो देखो मोलर मास ऑफ 1 पार्टिकल दैट इज कैपिटल एम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल। यानी 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो देखो यम इज इक्वल टू स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय एन ए इज द एवोगाड्रोस नंबर। इस इक्वेशन को थोड़ा इंटरचेंज करेंगे, दैट इज स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन एन ए। अभी इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 है मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय एन। तो यहाँ पे हमने स्मॉल एम की वैल्यू निकाल ली है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन एन ए। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारा मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू यम मल्टीप्लाइड बाय एन। तो स्मॉल एम की वैल्यू हमने निकाली यम अपॉन एन ए मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एन, दैट इज इक्वल टू एन एम अपॉन एन ए। अभी इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए। इक्वेशन 2 क्या था हमारा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल हमारा आया एम एन अपॉन एन ए डिवाइडेड बाय ए क्यूब, दैट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको फाइनली एक इक्वेशन मिलेगा, दैट इज रो इज इक्वल टू एन एम अपॉन ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एन ए। बाय नोइंग एनी 4 पैरामीटर्स ऑफ इक्वेशन 4 द फिफ्थ कैन बी कैलकुलेटेड। कोई भी 4 वैल्यू आपको दी गई है तो आप 5th वैल्यू निकाल सकते हैं।